नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड के 8 जिलों में होगी झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत, वज्रपात का भी खतरा। झारखंड के 8 जिलों में 3 घंटे के अंदर मौसम में बदलाव आ सकता है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है और इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं किन किन जिलों में बारिश की संभावना है। रांची, गुमला, सिमडेगा, दुमका, देवघर, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कुछ ही घंटे में मौसम बदलेगा और राहत की बारिश हो सकती है। मंगलवार सुबह से ही चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। वज्रपात से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड के कुछ हिस्सों में 14 मई को हीट वेव चल सकती है, खासकर बोकारो और रामगढ़ में। हालांकि 15 मई से राहत की बारिश शुरू हो जाएगी और 19 मई तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान हवाएं भी तेज चल सकती है। राजपोखर के गांवों में टैंकर से पानी की सप्लाई। राजपोखर पंचायत के कई गांवों में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन की ओर से टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई। बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने बताया कि मंगलवार को कई गाँवों में टैंकर भेजे गए ताकि लोगों को पानी मिल सके। मुखिया ललिता टुड्डू ने कहा कि गर्मी के कारण पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, लोग परेशान ना हो, इसलिए गाँव गाँव में टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। यह काम सभी वार्डो में जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे पानी को बर्बाद ना करें और उसका सही उपयोग करें। मौके पर पंचायत सचिव, रोजगार सेवक समेत कई लोग मौजूद थे। गेंद समझकर बम से खेल रही थी बच्ची, हुई घायल, जांच में बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जोतकाशी गांव में एक आम के बागान से करीब 1 दर्जन जिंदा बम बरामद किए गए हैं। ये बम 2 बाल्टियों में छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने सभी बमों को बरामद कर सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई उस घटना के बाद की गई जिसमें एक छोटी बच्ची बम को गेंद समझकर खेलते हुए घायल हो गई। घटना मलांचा इलाके की है। जांच के दौरान पुलिस ने मीर मुजम्मल हक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे जंगीपुर की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 15 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले होंगे। झारखंड में 15 मई को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में स्थित कैबिनेट कक्ष में होगी। इस बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। इस बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। राज्य के विकास और जनता के जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार कौन कौन से नए फैसले लेती है। बीआईटी सिंदरी में सीनियर जूनियर छात्रों की हिंसक भिड़ंत, लाठी डंडों से हमला। धनबाद के बीआईटी सिंदरी कॉलेज में सोमवार रात सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। सीनियर छात्रों ने हॉकी स्टिक, लाठी और ईंट से हमला कर दिया, जिसमें 6 से ज्यादा जूनियर छात्र घायल हो गए। झगड़ा फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों के बीच किसी आपसी विवाद से शुरू हुआ था। सीनियर छात्रों ने रात को जूनियर छात्रों के हॉस्टल में घुसकर हमला कर दिया। सीनियर्स ने न सिर्फ पीटा बल्कि मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान भी तोड़ डाला। कुछ छात्र कमरों में छिपे तो कुछ जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। एक छात्र ने बताया, हम पर अचानक हमला हुआ, हमें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। हमला 3 अलग अलग राउंड में देर रात तक चलता रहा। जब पुलिस आई तब जाकर स्थिति थोड़ी काबू में आई। छात्रों के परिजन जब कॉलेज पहुँचे तो उपद्रवियों ने उन्हें वाहनों को भी नुकसान पहुँचाया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि दोषी छात्रों पर सख्त कार्रवाई होगी। FIR दर्ज हो चुकी है और दोषियों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। जरूरत पड़ी तो दोषियों को कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और कॉलेज में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रामगढ़ में शादीशुदा महिला की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव। रामगढ़ जिले के मांडू आरा सीसीएल कॉलोनी में सोमवार देर रात एक 20 साल की शादीशुदा महिला रिया देवी की फंदे से लटकी लाश उसके बेडरूम में मिली। रिया ने 1 साल पहले ध्रुव उराव से प्रेम विवाह किया था। दोनों अलग जाति के थे। घटना के वक्त रिया घर में अकेली थी। रिया की सास उषा देवी मेडिकल से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि रिया का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने और आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखा तो रिया पंखे से दुपट्टे से लटकी हुई थी। रिया के मोबाइल से सिम कार्ड नहीं मिला। पति ध्रुव ने बताया कि रिया ने दोपहर में खुद ही सिम तोड़कर फेंक दिया था। जांच में पता चला कि पति ध्रुव पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह जेल भी जा चुका है और अब नियमित रूप से रामगढ़ और कुजू थाने में हाजिरी देता है। पुलिस ने ध्रुव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यह आत्महत्या है या किसी ने हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद मिलेगा।
बोकारो में 85 साल के बुजुर्ग की हत्या, महिला किराएदार गिरफ्तार। बोकारो में एक 85 साल के बुजुर्ग मकान मालिक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला किराएदार रूना देवी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने कबूला कि बुजुर्ग उसे बार बार गलत तरीकों से छूते थे और किराया बकाया होने का दबाव बनाते थे। घटना शनिवार रात की है। बोकारो के कोऑपरेटिव सोसाइटी मकान नंबर 192A में रहने वाले कलिका राय ने महिला को मछली देने के बहाने कमरे में बुलाया। महिला का आरोप है कि उन्होंने फिर से गलत हरकत की कोशिश की, जिसके बाद उसने किचन में रखा लोढ़ा उठाया और सिर पर मार दिया। रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बुजुर्ग की अर्धनग्न हालत में लाश बिस्तर पर पड़ी है। सिर और चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। मृतक के बेटे विनय कुमार सिंह की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस को महिला पर शक हुआ। गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर रूना देवी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में रूना देवी ने बताया कि वह मकान में किराएदार थी, कई महीनों से किराया नहीं दिया था। मकान मालिक किराया मांगने के बहाने उसे परेशान करते थे। पुलिस ने बताया कि मामले की पूरी जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य पहलुओं की भी जांच होगी। शादी में शामिल होने गया था अमन, सुबह कुएं से मिला सब, परिजन सदमे में। झारखंड के कोडरमा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। डोमचांच थाना क्षेत्र के बेहराडी गांव में एक युवक की कुएं में लाश बरामद हुई है। युवक का नाम अमन कुमार था, जिसकी उम्र 26 साल थी। अमन तिलैया थाना क्षेत्र के इंदरवा बस्ती का रहने वाला था। उसके चाचा सोनू कुमार ने बताया कि अमन अपने कुछ दोस्तों के साथ बेहराडी गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। सुबह करीब 5 बजे 2 दोस्त घर पहुँचे। उन्होंने अमन की बाइक और मोबाइल उसकी मां को लौटा दिया। दोस्तों ने बताया कि अमन ने खुद रात में मोबाइल और बाइक की चाबी उन्हें दे दी थी, ताकि नाच गाने के दौरान खो न जाए। सुबह से अमन का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिजनों ने जब अमन के दूसरे नंबर पर कॉल किया तो फोन नेटवर्क से बाहर बता रहा था। इससे परिवार को शक हुआ और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। बेहराडी गांव के मुखिया ने अमन के पिता को फोन कर बताया कि शादी स्थल के पास एक कुएं में युवक की लाश मिली है। परिवार मौके पर पहुंचा तो पाया कि सब अमन का ही है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डोमचांच पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि मौत कैसे हुई, दुर्घटना, हत्या या कुछ और। परिजन सदमे में है और सच जानने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।